नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट जो लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर काफी चर्चा में यह सीट आ गई है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बेगूसराय से अवधेश कुमार राय को उम्मीदवार बनाया। अवधेश कुमार राय की उम्मीदवारी घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार गिरिराज सिंह तो पहले अपनी सीट बदलना चाहता था, नवादा जाना चाहता था, लेकिन उनकी सीट नहीं बदलाई और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह बेगूसराय में घेरे बंदी हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले बेगूसराय का दौरा कर चुके हैं, लेकिन इस बार बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे घेराबंदी कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी की दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। अगर 2020 के लोकसभा चुनाव में जो वोट महागठबंधन और एनडीए को मिले थे, यह भी वोट बरकरार रहता है, तब भी गिरिराज सिंह 1 लाख से ज्यादा वोट से हारेंगे। लेकिन चर्चा बेगूसराय में शुरू हो गई है कि बेगूसराय सीट गिरिराज सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोट से जीते थे, इस बार उसकी 4 लाख वोट से ज्यादा से हार होगी। जिस तरह की चर्चा शुरू हो गई है, इसको खुद गिरिराज सिंह नहीं, भाजपा सांसद आर के सिन्हा की मां बहन को गाली दिया। इसके बाद बेगूसराय का माहौल काफी बदल गया है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर दी है। गांव गांव बैठकों का दौर शुरू हो गया है, रैली की तैयारी चल रही है। भाजपा के लोग छोड़ के राजद में के साथ आ रहे हैं, कोई सीपीआई के साथ है तो सीपीआई और राजद, लोजपा, सीपीएम, भाकपा माले की गोलबंदी एकता ने बेगूसराय में एक नया गुल खिलाएगा। 1996 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की समझौता तत्कालीन जनता दल के साथ हुआ था, तो बेगूसराय जिले की दोनों लोकसभा सीटें बलिया और बेगूसराय में सीपीआई की कब्जा हुई थी। बेगूसराय से रविंद्र कुमार जीते थे, तो बलिया लोकसभा सीट से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जीते थे। यूं कहा जाए, जब जब लाल और हरे झंडे वाले की गोलबंदी होती है, एकता होती है, तो बेगूसराय का चुनाव परिणाम भी बदल जाता है। पिछले ही भी लोक विधानसभा चुनाव 2020 में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों पर से 2 पर सीपीआई की जीत हुई। तेघरा और बछवाड़ा में तेघरा और बखरी में बछवाड़ा में अवधेश कुमार राय कुछ वोटों से हार गए। वह भी तब जब 3-3 ईवीएम खराब हो गया। वहीं मटिहानी विधानसभा सीट पर भी कड़े मुकाबले में सीपीएम के राजेंद्र सिंह मात्र 2000 वोट के आसपास से हारे और राष्ट्रीय जनता दल को वहां 2 सीटों पर कामयाबी मिली। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट पर और 1 सीट लोजपा को मिली। तो कहा जा सकता है कि बेगूसराय में जब जब लाल और हरे झंडे वाले की एकता होती है, तो चुनाव परिणाम ही बदल जाता है। एक तरह से 2020 के लोकसभा चुनाव में 6-7 में से 6 सीटों पर महागठबंधन जीतते जीतते रह गया था, 4 तो उसके कब्जा में आ ही गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है बेगूसराय की लड़ाई तरफा है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश कुमार राय बड़े अंतरों से जीत रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह पर अभी ही बड़ी बढ़त बना ली है। जहां जहां गिरिराज जा रहे हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है और बौखलाहट में भाजपा के लोग मीडिया के साथ परिचर्चा में तो किसी और के गाली गलौज पर ही उतर आए हैं, मारपीट पर भी। बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर एक सभा भी आयोजित की जाएगी। इस सभा में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी सहित सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईए में वीआईपी, राजद, कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे और यह बड़ी रैली भी होगी। तो एक तरह से कहा जाए तो बेगूसराय की तैयारी सीपीआई ने पूरी कर दी है और भारतीय जनता पार्टी को
बेगूसराय से इस बार हार तय है। जिस तरह के वक्तव्य गिरिराज देने लगे हैं और उसके हार के बखलाहट में और बेगूसराय में एक चर्चा शुरू हो गई है। बेगूसराय की राय एक राय, बेगूसराय की एक राय, अवधेश राय, यह चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। गली मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार अवधेश राय ने पूरे जिले में या कहिए बेगूसराय लोकसभा सीट के अंदर में अपनी तूफानी दौरा और बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। जहां तहां गली मोहल्ले में सीपीआई की चर्चा शुरू हो गई है और यह सीट आसानी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय का जीतती हुई दिख रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को बेगूसराय में इस बार करारी हार होना तय हो गया है। धन्यवाद।